हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुबाना जेकब। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीज़ा की ऑप्शन लेकर आई हूँ यूके के लिए, और वो है चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। यस, अगर आपकी एज 4 साल से 17 साल के दरमियान है तो आप यूके का चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स, ओवरव्यू और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके फाइनेंस की डिटेल्स, वो सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो स्टे विद मी। तो गाइस, इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं ये शेयर करूंगी कि स्टूडेंट चाइल्ड वीज़ा जो है वो कैसे एलिजिबल होता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या फीस होती है, उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और पार्ट 2 में मैं ये डिस्क्राइब करूंगी कि जो स्टूडेंट हैं चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा में, जो पेरेंट्स हैं वो साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और वो यहाँ पे आके जॉब वगैरह कर सकते हैं या उनका क्या यहाँ पे रोल होगा। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपकी एज 4 साल से 17 साल के दरमियान है और आप यूके के एक इंडिपेंडेंट स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीज़ा को लेने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अनकंडीशनल ऑफर होनी चाहिए यूके के इंडिपेंडेंट स्कूल के लिए या जो भी आप कोर्स वगैरह करते हैं। सेकेंडली, आपके पास इनफ फंड्स की डिटेल्स होनी चाहिए कि आपने यूके में रहना है और आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करना है, और इसके अलावा आपने कोर्स की जो फी वगैरह देनी है उसकी आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड चीज़ ये है कि आपको अपने पेरेंट्स और गार्डियन का कंसेंट रिटन में आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आप इसे कब अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा को आप जो है अगर आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने कोर्स के स्टार्ट होने से 6 महीने पहले आपने अप्लाई करना है, और अगर आप इनसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 मंथ्स पहले अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा के फ़ी की। तो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस है, अगर आप आउटसाइड यूके अप्लाई करते हैं तो वो होगी 490 पाउंड्स, 490 पाउंड्स। इसी तरह अगर आप इनसाइड यूके अप्लाई करते हैं और कोई एक्सटेंशन वगैरह है किसी और वीज़ा से जो है वो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो भी उसकी भी इतनी ही फीस होगी जो कि है 490 पाउंड्स। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या यहाँ पे काम कर सकते हैं या वो क्या यहाँ पे कर सकते हैं और क्या यहाँ पे नहीं कर सकते। जो 16 और 17 इयर्स के जो स्टूडेंट हैं चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, और जॉब भी वो पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो भी उनका टर्म है स्टडीज़ का, कोर्स का, और उसमें वो अप टू 10 आवर्स पर वीक कर सकते हैं जॉब। ठीक हो गया। और अगर उनकी वेकेशंस वगैरह चल रही हैं तो वो फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अब वो जो लोग जो स्टूडेंट नहीं कर सकते वो ये चीज़ें हैं कि वो किसी भी एकेडमी में फर्दर स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी एक चाइल्ड स्टडी वीज़ा पर आए हैं, तो वो फर्दर किसी भी ऐसी जो लोकल अथॉरिटी जो है वो फंडेड स्कूल होता है वहाँ वो नहीं जॉब कर सकते। इसके अलावा वो पब्लिक फंड्स या जो बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के वो नहीं ले सकते। इसके अलावा वो फुल टाइम जो परमानेंट जॉब होती है वो नहीं कर सकते, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर सकते इस वीज़ा पे। इसके अलावा जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं ला सकते, जैसे कि अपने पेरेंट्स वगैरह को नहीं ला सकते। हाँ, अगर पेरेंट्स ने आना है साथ में कंपनी करने के लिए तो वो जो है वो पेरेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। उसकी डिटेल्स भी मैं इसमें अभी आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपकी एज जो है वो अंडर 12 है तो आप अपने पेरेंट्स को साथ में जो है, आपके पेरेंट्स यहाँ पे यूके में आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ओवर 12 है, यानी 12 साल से 17 साल की एज के हैं आप, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ रहने के लिए या इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो पेरेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा होता है। अनटिल अनलेस आपका जो कोई ऐसा सिबलिंग है जो कि 12 ईयर्स से कम एज है, अगर वो भी आपके साथ आया हुआ है इसी वीज़ा पे, स्टूडेंट चाइल्ड वीज़ा पे, तो फिर आपके पेरेंट्स जो है वो आपके साथ आ सकते हैं। इन केस अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंगली, तो आपको जो है इनफ फंड्स भी शो करने होंगे, क्योंकि आप अपने कोर्स की फ़ी भी पे कर रहे होंगे और आप अपने पेरेंट्स की जो एक वहाँ पे खर्चे वगैरह हैं, अपनी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है अपने पेरेंट्स की भी आप डेफिनेटली कर रहे होंगे या आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे। लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और आपको उनकी भी जो है वो उनके फंड्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आपको जो है वो
1560 पाउंड जो है वो पर मंथ पे करने होंगे फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट, राइट। और इसके अलावा ये पर मंथ है, और आपका जो कोर्स लेंथ है लेट्स सपोज अप टू 9 मंथ्स है, तो आपको अप टू 9 मंथ्स के लिए इतने फाइनेंस जो है वो शो करने होंगे। अगर आप यहाँ पे अकेले हैं और आप किसी बोर्डिंग वगैरह में किसी हॉस्टल वगैरह में यहाँ पे रहते हैं या रहेंगे, तो उसके लिए आपको अपने कोर्स की फ़ी जो कि 1 एकेडमिक ईयर की जो है वो अप टू 9 मंथ्स उसकी ड्यूरेशन होती है, तो आपको उसकी फ़ी, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो बोर्डिंग के अखराजात हैं जो हॉस्टल वगैरह के हैं वो भी आपको यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। ओके व्यूअर्स, अगर आप किसी क्लोज रिलेटिव या फॉस्टर केयरर के पास रहते हैं तो उनको बेसिकली आपके पास डेफिनेटली वही बात है कि आपके पास कोर्स की फ़ी वगैरह होनी चाहिए अप टू 9 मंथ्स पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा आपको ये शो करना, जो आपके केयरर हैं या क्लोज रिलेटिव हैं उनको भी ये शो करना होगा कि उनके पास जो है वो 570 पाउंड्स हैं पर मंथ के हिसाब से, जिसमें वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं यूके में। ये तो सारी बातें होगी उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 4 से 12 साल की उम्र के हैं। लेकिन अब अगर आप नेक्स्ट आप अगर 16 से 17 साल की उम्र के हैं और अगर आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, डेफिनेटली फिर तो आपके पेरेंट्स एलिजिबल नहीं हैं आपको यहाँ पे यूके में ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें आपको कितने फंड्स चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली आपको अपनी जो कोर्स की फ़ी वगैरह है वो तो डेफिनेटली शो करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर लंदन के अंदर रहते हैं तो उसके लिए आपको फंड्स जो चाहिए होंगे पर मंथ के हिसाब से अप टू 9 मंथ्स, जो आपका एकेडमिक जो है वो ईयर का एक ड्यूरेशन होता है, वो है 1334 पाउंड्स आपके पास पर मंथ के हिसाब से होने चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर आप लंदन से बाहर रहते हैं या लंदन से बाहर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1023 पाउंड्स पर मंथ जो है वो अपनी फाइनेंस में शो करना होगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में जो है, अगर आप चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर योर स्टडीज, यानी कैश। इसके अलावा आपको थर्ड में चाहिए होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके गार्डियंस हैं उनका लीगल एक परमिशन या आप उनकी एक अप्रूवल कह लें या उनका एक कंसेंट कह लें, वो आपको चाहिए होगा। आपको एक प्रूफ देना होगा फाइनेंस का कि आप अपने आप को यूके में रहते हुए सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोर्स की प्रॉपर फी है, यानी आपको अपने नेक्स्ट 12 मंथ्स की एक प्लान करके आना पड़ेगा और इसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स के साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपको शो करना पड़ेगा और इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको चाहिए होगा। इसके लिए आपको टीबी टेस्ट चाहिए होगा। इफ यू हैव रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप फॉर योर कोर्स, जो कि उसकी फी वगैरह होगी, उसके लिए आपको एक रिटन कंसेंट जो है वो आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर से चाहिए होगा, जो कि कम से कम जो है वो 12 मंथ्स का होना चाहिए। हाँ जी, अब पार्ट 2 में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो चाइल्ड स्टूडेंट वीजा पे पेरेंट्स आ सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको अकम्पनी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जो है वो डूज हैं, या आप ये कह लें कि कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से 11 साल के दरमियान है तो आप अपने उस बच्चे के लिए जो है वो पेरेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, छोटे होते हैं, उनको केयर की ज़रूरत होती है, तो आप उन्हें अकम्पनी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपने शो करना होगा आपके पास इनफ फाइनेंस हैं, आप अपने आप को भी सपोर्ट करने के लिए और अपने चाइल्ड को भी सपोर्ट करने के लिए। तो एटलीस्ट आप 12 मंथ्स का या जो भी कोर्स का ड्यूरेशन है उसका आपको एक प्लान करके आना पड़ेगा और उस प्लान को आपको शो भी करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करते वक्त। इसके अलावा आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि अगर आप यूके में आ गए हैं तो आपके बैक होम कंट्री में आप अपने फैमिली को, दूसरे फैमिली मेंबर्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक वक्त में एक ही पेरेंट आ सकता है, तो दूसरा पेरेंट तो डेफिनेटली बैक होम में ही होगा, अपने कंट्री में होगा। तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा वीज़ा के दौरान कि आप उनको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, या वो कहीं जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे आप अगर यूके में आ जाएंगे। तो लास्ट ये है कि आप जैसे ही कोर्स वगैरह ख़त्म होता है, बच्चों की स्टडीज़ ख़त्म होती हैं, तो आपका वीज़ा डेफिनेटली तब एक्सपायर होगा। तो उस एक्सपायरी तक जो है वो आप जो है वापस अपने कंट्री में वापस चले जाएंगे। अच्छा, इसमें ये होगा कि सिर्फ एक पेरेंट को आना होगा, दूसरे पेरेंट जो है वो दूसरा आपका जो पार्टनर है वो वहीं पे अब्रॉड ही रहेगा, यानी जिस कंट्री से आप आ रहे हैं।
तो इसके अलावा आप किसी और फैमिली मेंबर को भी अपने साथ यूके पेरेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं ला सकते हैं। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो है यहाँ पे आके क्या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप अपने बच्चों की जो है वो केयर करने के लिए आ रहे हैं, उनको कंपनी करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, वो आपको अलाउड नहीं है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप पेड वर्क नहीं कर सकते, राइट। सेकेंड है कि आप स्टडी नहीं कर सकते यहाँ पे। थर्ड ये है कि आप यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते। यूके को आप अपना मेन होम नहीं बना सकते। यू हैव टू गो बैक जब आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर होगा। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट फंड्स वगैरह जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप नहीं ले सकते। फैमिली मेंबर्स जो आपके दूसरे कंट्री में हैं जहाँ से आप आ रहे हैं, आप उनको यहाँ नहीं ला सकते। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज हैं आप उस पर भी स्विच भी नहीं कर सकते। यानी इसमें अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इसमें आप सिर्फ अपने बच्चे को कंपनी करने, उनके साथ रहने के लिए और उनका ख्याल करने के लिए बस आएंगे। इसके अलावा आपको और दूसरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आकर अलाउड नहीं होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपको एज अ पेरेंट क्या चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए या कितने पैसे चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी चाहिए जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली। इसके अलावा आपको अपने ईच ईयर के हेल्थ केयर सरचार्ज जो है वो अपने लिए पे करने होंगे। थर्ड ये है कि आप ये प्रूव करें कि आपके पास इनफ जो है वो फाइनेंस है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए भी और अपने चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए। पेरेंट चाइल्ड स्टडी वीज़ा के लिए जो फीस है वो है 637 पाउंड्स। ये जो है वो फाइनेंस शो करना होगा। अगर आप डेफिनेटली आप अपने बच्चे की केयर के लिए आ रहे हैं तो उसमें आपका भी जो है वो फंड्स अपने सपोर्ट करने के लिए भी और बच्चों के सपोर्ट करने के लिए भी आपको जो है वो शो करने होंगे, जिसके लिए आपको 1560 पाउंड जो है वो पर मंथ फॉर वन चाइल्ड अपने और अपने बच्चे के आपको शो करने होंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। और ये आपको अप टू 9 मंथ्स जो है वो जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो आपको शो करने होंगे। अगर आपने अपना जो है वो अदर चाइल्ड लेकर आना है यहाँ पे तो फिर डेफिनेटली एक बच्चे की तो फी मैंने आपसे एक बच्चे की फी तो मैंने आपको बता दी है। और अगर सेकेंड चाइल्ड है वो भी सेम चाइल्ड स्टडी वीज़ा पे है तो उसके लिए 625 पाउंड जो है वो पर मंथ आपको उसके लिए एक्स्ट्रा जो है वो शो करने होंगे। अल्टीमेटली ये होगा कि आप अगर यूके अपने बच्चे को कंपनी करने आ रहे हैं तो आपको यूके की गवर्नमेंट को बताना होगा कि आप इस तरह से आ रहे हैं। आपको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए भी और अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इनफ फंड्स हैं और आप यहाँ पे उन्हें कंपनी करने आ रहे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि यू हैव इनफ फंड्स टू सपोर्ट यू एंड योर चाइल्ड ड्यूरिंग देयर स्टडी वीज़ा। सो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी अपडेट। आई होप कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो है एक डिफरेंट वीज़ा के हवाले से। और मैं आपको जो सारे ज़रूरी लिंक्स हैं ना वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है या कुछ गैप रह गया है तो वो आप उसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।